पढ़ेंगे क्या? कोण के प्रकार। कोण के प्रकाश। जो कोण होता है ना, जैसे यहाँ दो रेखाओं के माध्यम से जो कोण बनता है उनके कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है ऋज कोण, पांचवा है बृहद कोण, छठवां है संपूर्ण कोण। ठीक, सुधाकर यहाँ देखो न्यून कोण है, जो न्यून कोण होता है देखो 90 अंश से कम, 90 अंश से कम होता है और 0 अंश से अधिक। ठीक, 90 अंश से कम होगा, 0 नहीं होगा ना। 10 अंश, 20 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 45 अंश, कुछ भी हो सकता है, 70 अंश, 80 अंश, लेकिन 90 अंश से कम होगा जो क्या होगा? न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। और दूसरा नंबर देखो होता है जो समकोण। समकोण क्या होता है? समकोण को हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ लिखा है समकोण। समकोण एक ही अंश पर होता है, केवल और केवल 90 अंश पर। कितने अंश पे होता है? 90। एक रेखा ऐसे सीधी, जब किसी रेखा के माध्यम जब सीधी लंबवत खींची रहती है उसे क्या कहते हैं? 90 अंश। 90 अंश मतलब सीधी रेखा लंबवत खड़ी रहे किसी भी रेखा पे तो 90 अंश का कोण होता है। समकोण को केवल 90 अंश का होता है। क्या होता है? 90 अंश का कोण होता है, वो समकोण होता है। और तीसरा नंबर क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण जो यहाँ देखो 90 अंश का कोण दिया है, इससे कम हुआ था तो न्यून कोण हुआ, और यहाँ से जब इधर रेखाएं आएंगी तो न्यून कोण, और यहाँ से जब इधर जाएंगी तो क्या होगा? अधिक कोण। लेकिन यहाँ दिया है देखो, अधिक कोण का नियम है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। 180 अंश से कम हो, लेकिन 90 अंश से ज्यादा हो। 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम। इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ एक कोण दिया है 120 अंश का, लेकिन 90 अंश वाली पाई से ये सीधा है, इससे इधर हटकर है ना, इधर 90 अंश जो सीधा है उससे और अधिक भाग गया है, इधर से और इधर गया है, तो ये क्या हो गया? 120 अंश जब भी होगा 90 अंश से ज्यादा 120 है, 90 से ज्यादा क्या है? 120। तो ये क्या हो गया? अधिक कोण। कहाँ तक जाएगा? 180 अंश से कम होगा। 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक जो होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। यहाँ देखो चौथा नंबर ऋज कोण। क्या लिखा है? ऋजु। ऋजु कोण। ऋज कोण होता है 180 अंश का होता है। ये सीधा सीधा 180 अंश का होता है। 180 अंश मतलब एक पाई खींची रहेगी, उसी पर एक कोण का बना रहेगा और उसको 180 अंश का कोण कहा जाता है। जब सीधी रेखा कोई रहेगी तो क्या रहती है? 180 अंश का कोण रहता है। जब सीधी रेखा रहती है तो क्या रहता है? 180 अंश। वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तो 180 अंश नहीं होगा। जब सीधी रेखा रहती है तो क्या होता है? 180 अंश का होता है। 180 अंश का मतलब होता है एक सीधी रेखा। जब तुम सीधी रेखा जैसे छड़ी है, इसको सीधा कर दिया गया तो क्या हो गया? ये 180 अंश के सीधा में है, इस पर कोण बनेगा तो 180 अंश का कोण बनेगा। लेकिन यहाँ देखो जो है, यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ उठी है, सीधी रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, तो ये 180 अंश का कोण नहीं है। जब अगर ये सीधी रेखा रहती तो 180 अंश का कोण होता है। 180 अंश। अब यहाँ देखो 5वें नंबर पे है बृहद कोण। बृहद कोण का मतलब होता है 180 अंश जो सीधी रेखा है उससे ज्यादा हो, उससे और ज्यादा। हाँ, उससे ज्यादा। जैसे देखो 180 है तो यहाँ क्या है? 220। 220 अंश का कोण है तो क्या है वो? बृहद कोण। बृहद कोण का मतलब 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 360 अंश से कम। कितना से कम? 360 अंश से कम होगा और 180 अंश से अधिक होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहद कोण। क्या कहते हैं? बृहद कोण। 180 अंश से अधिक और 360 अंश कम होगा तो बृहद कोण। बृहद कोण एक सीधी रेखा पर
180 अंश से अधिक देखो भाज्य है, 220 अंश का कोण है, 230, 240, 250, 260, कुछ भी कोण होता है वो क्या होता है, बृहद कोण। अब 6वें नंबर पे लिखा है, देखो क्या है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण का मतलब पूरा संपूर्ण हो गया ना, कोई भी जब काम संपन्न हो जाता है क्या कहते हैं, संपूर्ण हो गया, पूरा का पूरा। यहाँ से कोण बनना शुरू हुआ और अंतिम में आते आते फिर यहीं पे आएगा ना। जब कोई काम करोगे तो एक चक्कर मारोगे, गोला होगा तो यहाँ पर फिर पूरा हम लोग इसी रेखा पर यहाँ से कोण बनते हुए बढ़ते हुए इधर बढ़ते हुए सीधा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर यहाँ से गोला पूरा आके कहाँ मिला, देखो इतना गोला हुआ, यहाँ से इतना ही था, यहाँ से इतना बड़ा हुआ, फिर इसके बाद यहाँ से गोला इसी रेखा पर आकर पूरा मिल गया। तो यहाँ से जब रेखा सीधी पूरा बन गई, इस तरफ से इस तरफ पूरा गोला हो गया, जो पूरा राउंड मार देता है तो उसको 360 अंश का कोण हम लोग कहते हैं। इसी को 360 अंश का कोण कहते हैं और इसको हम लोग संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संपूर्ण कोण। समझ गए ना संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब कि जब भी यहाँ कोण बनते हुए यहाँ तक पूरा फिर सीधी रेखा में आ जाएगा। संपूर्ण कोण मतलब एक पूरा 360 अंश गोला आ गया। 6 प्रकार का कोण है, ठीक। अब समझ में आ गया, धीरे धीरे ऐसे ही कोण के बारे में पढ़ लिए तुम लोग। आप लोग इसको देखिए और यहाँ से फिर समझिए, ठीक।